ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जजेस होते हैं या जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, जो लोग भाग के इनका दरवाज़ा खोलते हैं ना, यार कमाल करती हो। वेलकम मैं आपको कर रहा हूँ, आप मुझे कर रहे हैं उल्टा। यार ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੋ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਂ ਛਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ हो रही है। पंजा छह ध्यान दी बाऊ। अल्लाह ताला से कि इनके बाल सारे गिर जाएं, इनके बाल मुझसे भी ज्यादा गिर जाएं, इनके बाल। साहब हमारा प्रोफेशन है कबूतरबाजी। 2-3 दिन पहले जो वाकया हुआ है डस्का में, माँ का बच्चा था उसके पेट में, उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। आप ठीक ठाक उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी चलते हैं ऑफिस के लिए। अभी एक गाड़ी चढ़ी है वर्कशॉप, उसका थोड़ा सा काम होने वाला है। आज थोड़ी सी जो मैं बात करना चाहता हूँ ना, सपोज ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जजेस होते हैं या जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, जो लोग भाग के इनका दरवाज़ा खोलते हैं ना, ये इंतहाई बीमार किस्म के ऐसे लोग होते हैं। बड़े बड़े सीएसपी मैंने देखे हैं, जजेस भी देखे हैं, पार्लियामेंटेरियन भी देखे हैं, जो ऐसा कराना पसंद नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता। चौधरी निसार जैसे बंदे भी इसमें शामिल हैं, अपना दरवाज़ा खुद खोलते हैं, बैठते हुए भी निकलते हुए भी, और दरवाज़ा ऐसे हाथ से खुल जाना है, कोई इतनी ताकत का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये एक एवं ही जो है ना ज़हनी बीमारी होती है, मैं समझता हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, आप देख रहे हैं धुंध बहुत ज़्यादा है। बहरहाल स्मोक से फोक की तरफ मामला जा रहे हैं, तो ये अच्छा साइन है। बारिश हो जाए तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आज तशरीफ़ ला चुके हैं जी खिची साहब दफ्तर में। इनकी मोहब्बत है, 3 दिन ये नहीं आते, एक दिन आते हैं, तो ये इनका प्यार है। थैंक यू खिची साहब, आप तशरीफ़ लेके आए। वेलकम। यार कमाल करती हो। वेलकम मैं आपको कर रहा हूँ, आप मुझे कर रहे हैं उल्टा। हाँ? अच्छा बताएं, आगे बात करें फिर बताता मैं। तो इनकी मेहरबानी है जी, ये सीनियर वकील हैं, तो ज़्यादातर ये साहिवाल और हाई कोर्ट ही रहते हैं लाहौर में। तो कभी कभी अगर इनका दा लग जाए तो ये मुल्तान भी चले जाते हैं। ढाई को वाल वो कहते हैं ना पंजाबी च रह गए ने। तो कोई सुबह सुबह हमारे दोस्तों को कोई बात आप करना चाहें तो थोड़ी ऊंची आवाज़ में अगर। जी मैं दोस्तों को यही नसीहत करूंगा कि जो मौसम है ये ठीक नहीं है, स्मोक का मौसम है, घर में रहें, आराम करें, सुकून करें, घर में रहें और महफूज रहें। महफूज रहें, और हमें याद रखें दुआओं में। चोर साहब की लंबी जिंदगी के लिए, सेहत के लिए इनकी जुल्फें देखें जी, पहले जुल्फें देखें यार ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੋ जुल्फा उठा करें ना जी, जुल्फा उठा ये नहीं होगा। करिए यार। मेरी ਪੰਜਾਂ ਛਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ हो रही है। पंजा छह ध्यान दी बाऊ। तो ये बड़ा प्यार है जी, इनके साथ मोहब्बत है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि इनके बाल सारे गिर जाएं, इनके बाल मुझसे भी ज्यादा गिर जाएं, इनके बाल गंदे हो जाएं। ऐसे दोस्तों, आज जो है ना व्लॉग का जो है आगाज मैं करूँगा। सबसे पहले मैं आपको तारफ़ करवा देता हूँ, बल्कि अब तारफ़ क्या, सारे लोग वही हैं, पुराने सारे वही बर्तन हैं पुराने पड़े यहाँ पे। लो जी, अब इंसानों से बर्तन बना दिया इसने। बेसिकली ये खुद बर्तन है। आज खिची साहब से पूछते हैं, खिची साहब को प्रोफेशन क्या है जी? खिची साहब क्या प्रोफेशन है अपना? शो साहब हमारा प्रोफेशन, क्योंकि हम क्लास फेलो हैं, हमारा प्रोफेशन है कबूतरबाजी। ले जी, ये सबसे बड़ा कबूतरबाज है, ठीक है, हमारे सामने बैठा हुआ है। मुस्तफा साहब सोबर आदमी है जी, ये बस इन चीज़ों को ज़रा पसंद नहीं करते। अच्छा मुस्तफा साहब पर का इनको बिजनेस हम बड़ा हंसाते तगड़ा हो रहते गया हैं, चिल करते रहते हैं। है। रात को जाते हैं कब्रिस्तान करीब में। इंशाल्लाह मुस्तफा साहब की मेहंदी भी करीब आ रही है, बारात भी आ रही है इंशाल्लाह। फिर अटेंड करेंगे, मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे 2-4 दिन। मुस्तफा साहब की मेहंदी जो है ना पूरा हमने हफ्ता चलानी है। ठीक है इंशाल्लाह। जाफर तैयारा। लेट करना अच्छा मुस्तफा साहब की जो मेहंदी है वो जाफर तैयारा है, जो उधर से चलेगी कराची से भी उधर से, और पहुंचते पूरा हफ्ता लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी निकले हैं ऑफिस से। ये फाटक बंद है मेरा ख्याल है, इधर से जाना पड़ेगा। तो बिज़ी, सारा दिन बिज़ी, टू मच बिज़ी। कुछ हाई कोर्ट बार के इलेक्शन, कुछ इधर बार के इलेक्शन, और कुछ ज़ाती मसरूफियत, और कुछ और भी काम शाम, कुछ क्लाइंटेशन भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रज़ाक और खिची साहब अच्छा मैनेज कर रहे हैं चैम्बर को, ये अल्लाह पाक की ज़ात का बड़ा शुक्र है। और अभी निकले हैं घर के लिए। वो दूसरी गाड़ी जो दी हुई थी सुबह की, उसका थोड़ा सा स्टीयरिंग में से आवाज़ आती थी, तो मैंने उनको कहा कि वो ठीक कर दे। उनका फ़ोन आया कि कोई भाई ले ले,
तो अभी निकल रहे हैं, वो गाड़ी ये खुरम भाई लेके जाएंगे और वो मैं लेके जाऊंगा, और वो लेते हैं। उसके बाद घर चलते हैं, खाना शाना खाते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर आप दोस्तों को हाज़िरी लगाते हैं। जो मैं बात करना चाहता हूँ वो 2-3 दिन पहले जो वाक़या हुआ है हमारे डस्का में। उसको प्रेग्नेंट थी, 7 माह का बच्चा था उसके पेट में, उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और सिर्फ कत्ल ही नहीं किया गया, उसके टुकड़े करके 2 बोरियों में लपेट के उसको गंदे नाले में फेंका गया, और उसके सर को देचके में डाल के चूल्हे के ऊपर उसकी कह लें आप जैसे यखनी नहीं बन जाती, वो बना के उसको फेंका गया नाली में। यानी कि सबूत ख़त्म कर दिए गए कत्ल के। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ और जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इन मामलात को बड़ी बरीक बीनी से देखती हैं। तो लिहाजा आप इस तरह का ये हीनियस मामलात को कर रहे हैं तो आप कभी ये ज़हन में ना रखें कि पहली बात तो ये है कि जो बंदा ये काम करता है वो इंतहाई घटिया मेंटालिटी है, उसके लिए आखिरत भी जो है वो जहन्नम है, और दुनिया तो जहन्नम होनी ही होनी है। तो ये चीज़ें करने से पहले ना आप कई बार सोचें, 1000 बार सोचें। इंतहाई मैं कहना दर्दनाक वाक़या किया है, और सगी खाला ने, जो उसकी सास थी, सगी खाला ने उसको, और सगी कज़ने उसकी, हस्बैंड उसका इटली में था, वहाँ पे जॉब करता था, वो लड़की भी इटली से वापस आई थी। उसके हस्बैंड ने इधर एक बच्चा उसका और था जो कि मेरा ख्याल 3-4 साल का था, और बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और जब उसके शोहर ने फ़ोन किया कि मेरी बीवी कहाँ है, तो उसकी माँ ने, उस लड़के की माँ ने, उसकी यानी कि उस औरत की सास ने, खाला ने ये बताया कि वो किसी आशाना के साथ भाग गई है। अल्लाह ताला माफ़ करे। मैं कहता हूँ कि क्या ये लोगों, क्या असल रौला क्या था इसमें, मसला क्या था? प्रॉब्लम ये थी कि वो लड़का पैसे भेजता था अपनी बीवी को। अब 3 बहनें और एक माँ, वो कहती थी डेफिनेटली माँ बहन को भी, वो बहनों को भी देता ही होगा, ये तो नहीं है के लिए बीवी को भेजता होगा। उन्होंने एक आदमी को लाहौर से मिलाया साथ, जिसने ये सारा मामला किया, और लाश को उसने नाले में फेंका। और उन पैसों की वजह से, उन 4 पैसों की वजह से ये सारा मामला किया, और लाश को बोरी में बंद करके मार के उसको 7 माह के बच्चे को भी मार के, उस मासूम का क्या कसूर था, बल्कि उस मासूम औरत का क्या कसूर था, उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। जब भी वो वाक़या को मैं सोचता हूँ ना, तो यकीन जाने ना दिल रो पड़ता है कि यार कैसे जालिम लोग हैं। और फिर जब तहकीकाती एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेट किया मामले को, नंदों को और उसकी सास को, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई फिर थाने जाके मानोगे या इधर ही। उन्होंने सारा कुछ वहीं पे बता दिया। तो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि जब भी आप बच्ची का या बहन का या बेटी का रिश्ता कर रहे हो तो कम से कम ये आगे सोच के रिश्ता करें कि कहीं कुछ जानवर तो नहीं है आगे। खाना शाना खाया है, चाय वगैरह फिनिश की है, और अब थोड़ा सा काम है बाज़ार के लिए, वो जा रहे हैं। ये देखें ना गाड़ी के वो जो कप है ना, वो इससे इस तरह ना मुझे बुरी लगती है, आप दोस्तों को भी शायद लग रही होगी। ये देखें, ये गिरे हुए हैं, ये शायद पहले से ही नहीं थे। तो अब मैं लाहौर से मंगवाया, ये ग्रैंडी वाले ना इसको डालने हैं, तो लाहौर से मंगवाया, वो गाड़ी भी आ चुकी है और फिट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। तो ये डलवाते हैं। और उम्मीद है कि आज का जो व्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें, चैनल को शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। इंशाल्लाह कल एक और नए व्लॉग के साथ आप दोस्तों के साथ हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।